नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसका जो एनडीए गठबंधन है उसका कहीं न कहीं सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो कहीं न कहीं तय हो चुका है। किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए उसमें बोला जा रहा है कि उसमें सबसे ज्यादा एक कहा जा रहा है कि अलग तरीका से चिराग पासवान जी को एस्टिमेट किया जा रहा है, उनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। अगर बोला जा रहा है कि जदयू जहां पे 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं पे बोला जा रहा है कि बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हम पार्टी जो है, जो मांझी जी की जो पार्टी है, वो कहीं ना कहीं 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कुशवाहा जी को 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दिया जा रहा है। वहीं पे कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान जी का जो एलजेपीआर है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चुनाव लड़ने के लिए दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के जनता और बिहार के लोगों के ऊपर एक तरीका से ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि चिराग पासवान जी की लोकप्रियता बिहार में काफी बढ़ा हुआ है और उनका हर वीडियो के हर कमेंट में आपने अगर देखे होंगे तो उसमें ये लिखा आता है कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान बनना चाहिए। ये सभी लोगों को मानसिकता है और सभी लोग सोचते यही है कि बिहार में अगर एक पढ़े लिखे युवा अगर मुख्यमंत्री के तौर पर अगर शपथ लेगा तो जरूर बिहार का विकास होगा, बिहार एक डेवलपमेंट के राह पे जाएगी। पर वहीं पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को ऐसा लगता है कि अगर बिहार में चिराग पासवान को अगर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सारे सीटों पर, जितने भी सीट पर उनको चुनाव लड़ने के लिए दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं जीत जाएगा। क्योंकि जो लोकसभा का स्ट्राइक रेट है वो 100% स्ट्राइक रेट है और वहीं पे चिराग पासवान जी ने कहा था कि हमें 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दिया जाए, हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और वहीं पे नीतीश कुमार जी का ये लगता है कि अगर इसे 70 सीटें दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं 70 के 70 सीट तो जीत जाएगा और जीतने के बाद जब उनको मुख्यमंत्री के लिए, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री जब बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ज्यादा करके दबाव रहेगा, क्योंकि जिसके पास ज्यादा सीटें रहेगी वो कहीं ना कहीं दबाव जरूर बनाएगा। और इसके लिए नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान को 20-30 से ज्यादा सीटें मिले। उनको तो ये भी लगता है कि 20 से भी कम सीटें चिराग पासवान को लड़ने के लिए दिया जाए, क्योंकि चिराग पासवान और ये नीतीश कुमार जी का इंटरनली कहीं ना कहीं मतभेद बहुत पुराना है और ये हम आप सभी लोग जानते हैं। और वहीं पे बात किया जाए तो हम पार्टी और कुशवाहा जी का तो इनका तो खैर, इनका तो कहना यही है कि जितना भी मिलेगा उतना लड़ेंगे, क्योंकि इनका कोई खास ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई खास ज्यादा ये नहीं है। क्योंकि इनको लोकसभा का चुनाव देखा जाए तो एक सीट पर चुनाव लड़े, मांझी जी एक सीट जीते, कुशवाहा जी को एक सीट मिला, वो भी एक सीट हार गए। तो कहीं ना कहीं उनका और चिराग पासवान जी का आसमान जमीन का फर्क दिखता है। और यही कारण है कि अगर हम पार्टी और कुशवाहा जी को अगर कहीं ना कहीं 10-10 सीटें दिया जा रहा है तो उसके हिसाब से चिराग पासवान जी को कहीं ना कहीं 50 से 60 सीट तो मिलना ही चाहिए था। और इतना मिलने के बावजूद अगर 50 से 60 सीट अगर मिलता है तो बिहार के जनता भी पूरी तरीके से खुश रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में 80 से 90% लोग ये ऐसा चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार का फ्यूचर बने, चिराग पासवान बिहार का सीएम पद का ग्रहण करें और बिहार को आगे लेके जाने के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए वो कार्य करें। और वहीं पे बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को जो लोकसभा का 12 सीट है वो बीजेपी कहीं ना कहीं डरती है कि अगर नीतीश कुमार जी को ज्यादा छेड़छाड़ किया जाएगा तो केंद्र में वो अपना जो ये गठबंधन है वो तोड़ देंगे। और उसके तोड़ने के कारण ये है कि केंद्र में सरकारें भी जा सकती है। तो अगर ठीक है, मान लिया जाए कि अगर आपको जदयू से डर है तो चिराग पासवान जी को क्यों अंडर एस्टिमेट आप कर रहे हो? चिराग पासवान जी को भी तो 5 लोकसभा सीट है। और अगर जदयू ठीक है 101 या 102 सीटों पर अगर चुनाव लड़ना चाहती है तो ठीक है, उसको लड़ने दिया जाए। और जो बीजेपी क्यों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है? बीजेपी को तो ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा केंद्र में भी चिराग पासवान सहयोगी हैं और 5 लोकसभा सीट उन्होंने हमें सहयोग कर रहे हैं केंद्र में। तो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान और ये जो बीजेपी का जो कॉम्बिनेशन है काफी गैप हो जा रहा है, क्योंकि कहाँ 20 सीट और कहाँ 101 सीट, ये तो बहुत आसमान जमीन का अंतर हो जा रहा है। तो बीजेपी को ऐसा सोचना चाहिए था कि चलो नीतीश कुमार जी थोड़ा सा सनकी टाइप के हैं और वो थोड़ा पलटू राम टाइप के हैं, इधर उधर कभी भी पलट जाते हैं, तो उनको चलो 101 या 102 सीटें दे दिया जाए, उनको लड़ने दिया जाए। लेकिन जहां पे बीजेपी का बात आता है तो 101 सीट और 20 सीट 121 सीट होता है, वहीं पे अगर 50-50 कर लिया जाए, जैसे 60 सीट अगर चिराग पासवान जी को दिया जाए और 100 सीट बीजेपी अगर लड़ लिया जाए चुनाव, तो बहुत अच्छा हो सकता था। लेकिन बीजेपी चाहती है कि चलो हमें केंद्र में भी सपोर्टिंग मिलना चाहिए और राज्य में भी हमारा ही दबदबा होना चाहिए।
तो ये कहीं ना कहीं बिहार में चिराग पासवान जी के साथ कहीं ना कहीं एक ब्लैकमेल के धंधा खेला जा रहा है, और ये चीज जनता को पूरी की पूरी तरह से समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो चिराग पासवान जी को इतने शिद्दत से चाहते हैं उन लोगों को पॉलिटिक्स समझ नहीं आती है, ऐसा बात नहीं है। आज के डेट में हर एक आदमी पॉलिटिक्स समझता है, और उनको ऐसा लगता है, हमें भी खास करके ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जी को अच्छे से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने देना चाहिए, क्योंकि उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के। अगर उस चीज में अगर काम करना है, उस चीज को अगर आगे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है, कहीं ना कहीं उनके हाथ में अगर ज्यादा सीटें रहेगी, वो ज्यादा विधानसभा सीट अगर जीत करके आते हैं, तो वो सरकार में काम करवाने के लिए वो दबाव डाल सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास सीटें नहीं रहेगी तो वो फिर दबाव नहीं डाल सकते हैं, और उनके बात वैल्यू नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सब जानते हैं कि चिराग पासवान और जदयू में 90 का आंकड़ा हमेशा चलता आ रहा है। यहाँ तक कि हम पार्टी भी या चिराग पासवान में काफी सारा मतभेद दिखा जाता है। यहाँ तक में मांझी जी ने तो भी उटांग पटांग चिराग पासवान के ऊपर भाषण भी करते हैं, स्पीच भी देते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी का तो ऐसा नेचर नहीं है कि वो अपने ही गठबंधन के लोगों पर कटाक्ष उगले, और उन्होंने कभी भी मांझी जी के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे मांझी जी को ठेस पहुंचे, उनको ईगो हट हो। लेकिन मांझी जी का कहा जाए तो मांझी जी ने एक गया जी में जो नरेंद्र मोदी जी का जो रैली चल रहा था, उस मंच से उन्होंने कहा था कि जो फूड प्रोसेसिंग का मंत्री जो रामविलास पासवान जी के बेटा चिराग पासवान जी हैं, वो पूर्णिया में एक फूड प्रोसेसिंग का यूनिट खोले हैं, हम चाहते थे कि गया जी में भी यूनिट खोलते। तो भैया देखिए, यहाँ पे सवाल ये है कि आपने तो इसलिए